शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सलवात मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। समाईन मोहतरम, नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उम्मीद बर खुदा कि आप खैर वाफियत से होंगे और आपके बच्चे भी खैर वाफियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने बच्चों से आगाज़ करेंगे हम सलाम से और पूछेंगे इनकी तबीयत, इनके अहवाल, और फिर इंशाअल्लाह ताला इनसे पूछेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ हम किस चीज़ से करते हैं और किस चीज़ से करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। तो समझने मोहतरम, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने चले हैं और बच्चों से पूछते हैं कि अपने महाफल, अपने प्रोग्रामों का आगाज़ किस चीज़ से करना चाहिए। जी, किस चीज़ से आगाज़ करेंगे? दुआए इमामे ज़माना। जी मुस्लिम, किस चीज़ से आगाज़ करेंगे? दुआए इमामे ज़माना। ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िही सा व फी कुल्ले सा वलियम व काइदम व नासिरा व दलीलन तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले। प्यारे बच्चों, दुआ इमाम ज़माना हमने पढ़ ली और आप लोगों ने सुन ली। आज के सबक का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में हम फ़िक़ी एक मसला बयान करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा हिदायत नसीहत आमोज़ जुमला कहेंगे और उसके बाद अपने प्यारे बच्चों को सुनाएंगे आज की स्टोरी। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बेटियां जब 9 साल की हो जाएं तो उनके ऊपर नमाज वाजिब हो जाती है और रोज़ा वाजिब हो जाता है, और बेटे जब 15 साल के हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी नमाज रोज़ा वाजिब हो जाता है। ठीक है, तो आइए बेटा, आज हम इससे अगले वाला मसला याद करते हैं और वो मसला ये है कि बेटियां पर्दा कब करें, बेटियों के ऊपर कब वाजिब है कि वो अपने बाल छुपा के रखें, वो किसी से सलाम नहीं लें, वो हाथ किसी से मिलाएं नहीं, उन्हें किसी से मुसाफा नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों से नहीं करना चाहिए, किन की गोदी में नहीं बैठना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे वो। ठीक है, जो कजन होते हैं, ठीक है, कजन कौन होते हैं? जो खाला के बेटे हैं, जो फुफ्फो के बेटे हैं, जो मामू के बेटे हैं, अंकल के बेटे हैं, उन लोगों के साथ ऐसे हाथ नहीं मिलाते, ऐसे हाथ मिलाना जायज नहीं है। और किसी की गोदी में बाबा के अलावा मामू और चचा, चाचू कौन होते हैं? असल वाले चाचू वो होते हैं जो बाबा के भाई होते हैं, जो बाबा के भाई होते हैं वो चाचू होते हैं असल वाले। और दूसरे वाले चाचू जो बाबा के दोस्त होते हैं वो भी चाचू होते हैं, लेकिन असल वाले चाचू नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, हमने ये करना है, जो बेटियां होंगी वो जब 6 साल की हो जाएंगी, कितने साल की? 6 साल की हो जाएंगी, 6 ईयर की हो जाएंगी, तो तब वो चाचू लोगों की गोदी में नहीं बैठेंगी, वो किसी से ऐसे हाथ नहीं मिलाएंगी, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगी। बात समझ में आ रही बेटा? किसी से हाथ नहीं मिलाएंगी, फकत और फकत बाबा की गोदी में बैठेंगी या मामा की गोदी में बैठेंगी, या वो चाचू जो बाबा के भाई हैं, ठीक है,
उनकी गोदी में बैठ सकती हैं, लेकिन कब तक? 9 साल से पहले पहले। 6 साल तक किसी और की गोदी में नहीं बैठना है, ठीक है। जो चाचू के दोस्त होते हैं, जो बाबा के दोस्त चाचू होते हैं, उनकी आगोश में गोदी में नहीं बैठना है, लेकिन जो बाबा के भाई हैं उनकी गोदी में बैठ सकते हैं। लेकिन जब प्यारी बेटियां जो है 9 साल की हो जाएंगी तो फिर वो किसी की गोदी में नहीं बैठेंगी सिवाय बाबा के, सिवाय मामा के, ठीक है। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ओके। आप लोग जो हैं, जो बेटे होते हैं, जब वो 6 साल के 7 साल के हो जाते हैं, वो सलाम तो ले सकते हैं सबसे, ठीक है, चाचू लोगों से, मामू लोगों से, कजन लोगों से सलाम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो भी किसी की गोदी में नहीं बैठे, वो भी किसी की गोदी में नहीं बैठे। अब जो कजन होते हैं, बॉय और गर्ल जो होती हैं, वो कजन होती हैं, या स्कूल में मतलब जब पढ़ता है, जब 9 साल के दोनों हो जाए, 9 साल के दोनों हो जाए, यानी कजन जितने भी आप लोगों के कजन हो, अगर वो 9 साल के हो चुके हैं और आप भी 9 साल की हो गई हैं, तो आप लोग उनके साथ ऐसे मुसाफा नहीं करेंगे, हैंडशिप ऐसे नहीं करना। ऐसा करने से अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता। लिहाजा 9 साल की जब बेटियां हो जाएंगी तो फिर वो किसी भी कजन से सलाम नहीं लेंगी। हर वक्त वो अपने सर पर हिजाब रखेंगी, जब घर से बाहर निकलेंगी तो पाँव में सॉक्स पहनेंगी। और इसके साथ साथ प्यारी बेटियों एक बात याद रखनी है, जब आप 6 साल से ऊपर हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, ये वाली जो जगह है ना आपकी, ये वाली जगह, ये भी किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। गैर महरमों से इस जगह को भी छुपा के रखना है, और अपने पाँव को भी छुपा के रखना है, और अपने बालों को भी छुपा कर रखना है। तो जो स्कूल में आपके साथ पढ़ेंगे वो भी आपके गैर महरम ही होंगे, तो उनसे भी हंसी मजाक नहीं करना, हंस के नहीं बोलना, ठीक है। फकत बहन भाइयों के साथ खेलना है, हंसी मजाक करना है। अगर भाई आपके सर के बाल देख भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कजन और दोस्त नहीं देखे, और उनके साथ हंस खेल के मजाक भी नहीं किया जाता, अदब के दायरे में रह के गुफ्तगू करनी। ओके, तो आज की बात याद रहेगी ना कि किसी की गोदी में बैठना नहीं है, 9 साल के बाद किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं है, और कजनों के साथ भी हाथ मिलाना नहीं है। जो बड़े कजन होंगे उन्हें कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आपकी हम एज कजन होंगे उन्हें वैसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐसे हाथ नहीं मिलाएंगे। कोई कजन कहे, अगर कोई कजन कह देता है कि भाई हाथ मिला लो, तो कहो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये बात पसंद नहीं है, और हम बीबी फातिमा की कनीज़े हैं, हम बीबी फातिमा की बात पर अमल करेंगी, लिहाजा किसी गैर महरम से, किसी कजन से हाथ नहीं मिलाएंगी, किसी की गोदी में नहीं बैठेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको बात पसंद आई आज की या नहीं आई? आई। आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं लगी? प्यारी बात थी, इस पे अमल करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। खुदा आप सबको सलामत रखे। एक मिलके सलावत।